हेलो, मेजर सन्याल, मैं राणा का भाई बोल रहा हूं। हाँ बोल। मेरे भाई की लाश मेरे सामने पड़ी है और इसकी मौत की जिम्मेदार सरकार नहीं है, तू है। तूने मेरे खून को मुझसे अलग किया है। काम की बातें कर। काम की बात ही तो कर रहा हूं मेजर सन्याल। अपनी बहादुरी से तूने उन बच्चों को तो बचा लिया है और अब चारों ओर तुम्हारी जय जयकार हो रही है। लेकिन ये दुनिया बहुत छोटी है मेजर सन्याल। कहीं ना कहीं मेरा और तुम्हारा आमना सामना जरूर होगा और उस दिन ये जय जयकार मातम बन के तुम्हारे कानों में गूंजेगी। ये मेरा वादा है। ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। आइंदा किसी फौजी से टकराने की कोशिश मत करना, ये मेरा मशवरा है। और अगर टकराने की कोशिश की तो इस धरती पर से तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। ये भी मेरा वादा रहा। थैंक्स, बाय, सी यू। बुक कब लौटा रही हो? कल तक वापस कर दूंगी, कोई जल्दी तो नहीं है ना? तुम पिछले 1 महीने में मुझसे 3 बार तुम टकरा चुके हो। जी नहीं मैडम, मैंने नहीं, आपने मुझे धक्का मारा है, वो भी 3 बार नहीं 4 बार। शट अप। तुम अपने आप को समझते क्या हो? जो आप अपने लिए समझती हैं, मैं भी अपने आप को वही समझता हूँ। शक्ल से तो बिल्कुल लोफर लगते हो। तुम जैसे लोगों को इस कैंपस में आने कौन देता है? अपनी तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपके बारे में मेरा ख्याल कुछ अलग है। आप मुझे बिल्कुल पागल नजर आती हैं। What? तुमने मुझे पागल कहा? माफ करना, मैं आपकी इससे ज्यादा तारीफ नहीं कर सकता। किसी दिन डैडी के सामने पड़ोगे ना तो छट्टी का दूध याद करवा दूंगी। अगर तुम्हारा कोर्ट मार्शल नहीं करवा दिया तो मेरा नाम भी ममता नहीं। वाह, क्या नाम है? ममता? ये किसका नाम है? क्यों, मेरा नाम ममता नहीं हो सकता? आपका नाम ममता? एनीवे, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। अगर हीरो ही बनना है तो मेजर सान्याल की तरह बनो। मेजर सन्या? ये कौन है? उसने ऐसा कौन सा कमाल किया है जो तुम जैसे लोफर कभी नहीं कर सकते? लगता है आपके दिल में मेजर क्या नाम बताया आपने? मेजर दिग्विजय सान्याल। हाँ वही। आपको उससे इश्क हो गया है? हो जाए, एनी प्रॉब्लम? मैडम, अगर मैं भी मेजर सन्याल की तरह कुछ कमाल करके दिखाऊं तो क्या आप भी मुझसे... Shut up! Don't even compare yourself to मेजर सान्याल। हाँ, एक काम में तो तुम जरूर कमाल कर सकती हो, लोफरी में। अंडरस्टैंड? थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इस काबिल तो समझा। आइंदा आपने मेरा पीछा किया तो आई वॉर्न यू। हेलो। हेलो बेटे, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे पिता। गुड मॉर्निंग पिताजी। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। बेटे, तुम्हारे बारे में अखबार में एक कॉलम छपा है जिसे पढ़कर वाकई मुझे बहुत खुशी हुई। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटे। बेटे, आज मैं तुझे एक ऐसी खबर दे रहा हूँ जिसे सुनकर तो खुशी से झूम उठेगा। जल्दी से बोलिए ना पिताजी। बेटे, तेरा भाई विजय इंस्पेक्टर बन गया है। जल्दी से उसे फोन पर बुलाइए, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। बेटे, विजय तो अपनी ड्यूटी पे गया हुआ है। May I come in, sir? Come in, please. थैंक यू। इंस्पेक्टर विजय रिपोर्टिंग। बैठो। थैंक यू। First of all, I must congratulate you for the beginning of your new life. थैंक यू सर। तुम जानते हो विजय, हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र का क्या महत्व है? इसे धारण करने का सौभाग्य या तो सेना को प्राप्त होता है या फिर पुलिस फोर्स को, क्योंकि इन्हीं दोनों के कंधों पर देश के अंदर और बाहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। मैं वादा करता हूं सर,
ये राष्ट्रीय चिन्ह और वर्दी का गौरव मैं हमेशा कायम रखूंगा। हमारे डिपार्टमेंट को तुम जैसे नौजवानों की सख्त जरूरत है। नाउ गो एंड टेक योर चार्ज। यस सर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हेलो। ओ हेलो। ये क्या कर रहे हैं आप? ये दारू का अड्डा नहीं है, पुलिस स्टेशन है। आई नो इंस्पेक्टर। ये जो पुलिस स्टेशन है ना, सिर्फ स्टेशन बनकर रह गया है मेरे लिए। बहुत फ्रस्ट्रेटेड लगते हैं आप। तुम पीते हो? नहीं। तो फिर पीना शुरू कर दो इंस्पेक्टर। अपने सारे आदर्शों को, सारे जोश को इस शराब में डुबो दो। खुश रहोगे। आप खुश हैं? बेहद खुश हूं इंस्पेक्टर। काश मैं अंधा होता तो रुद्राक्ष जैसे रावण से कभी आमना सामना नहीं होता। रुद्राक्ष? हाँ, काली दुनिया का बादशाह। क्या करता है रुद्राक्ष? गुंडागर्दी, किडनैपिंग, स्मगलिंग, तमाम दारू के अड्डे, यानी कि हर तरह का काला धंधा उसकी देख रेख में चलता है। और हमारा कानून? कानून की कोई भी धारा उस पर लागू नहीं होती है इंस्पेक्टर। पुलिस रिकॉर्ड में उसके नाम पर सैकड़ों कंप्लेंट दर्ज है, लेकिन क्या फायदा? रुद्राक्ष का एक इशारा पाते ही वो फाइल हमेशा के लिए बंद हो जाती है। मैं खोलूंगा वो फाइल। अरे ओ बाबा, इंस्पेक्टर साहब के लिए चाय मैं लाना। चाय नहीं पीऊंगा। तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, पूछिए साहब। तो समझ कर जवाब देना। 15 दिन पहले दिन के करीब 1 बजे एक आदमी को यहाँ तलवार से मारा गया था। सुना था साहब। सुना था? देखा नहीं? उस दिन दुकान बंद थी। मगर जो तस्वीर हमारी फाइल में है उसमें तुम्हारी दुकान खुली है। वो किसी और की दुकान है साहब। क्या? नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। हाँ नमस्ते। रुद्राक्ष को जानते हो? उन्हें कौन नहीं जानता, देवता समान आदमी है। देवता? कितना हफ्ता देते हो? वो क्यों किसी से हफ्ता लेने लगे? वारदात के वक्त कहाँ थे तुम? मैं 1 बजे से 3 बजे तक दुकान बंद रखता हूँ, घर पे खाना खाने जाता हूँ। 1:30 बज गए। बस जा रहा था, आप आ गए। अगर तुम सब अपनी जबान बंद रखना चाहते हो तो कोई भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। लानत है तुम पर। तो तुम नए इंस्पेक्टर हो? मुबारका मुबारका। कौन हो तुम? हंसी आती है तेरी नादानी पर कि तू रुद्राक्ष को नहीं पहचानता। कोई बात नहीं, नए नए आए हो ना, गलती होती रहती है। आइंदा मुझे पहचानने में गलती मत करना। अच्छी तरह से ये शक्ल देख ले। तेरे बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूं और जान भी चुका हूं। अरे भाई, तुमने इतनी अच्छी बात बोली है तो मैं एक बात बोलूं? आइंदा उस बस्ती में घुसकर मेरे खिलाफ गवाह ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम अपना वक्त बर्बाद करोगे। अरे भाई, नए नए आए हो, अपने दूसरे कामों में ध्यान दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। शट अप! ज्यादा बकबक मत कर। एक बात कान खोलकर सुन ले, अब तेरा सामना इंस्पेक्टर विजय से होगा। तेरे हर कदम पर मेरी नजर होगी, इसलिए मेरी सलाह है कि तू अपने जुल्मों पर लगाम डाल। इंस्पेक्टर, मुझे तुम पर तरस आ रहा है, फिर भी मैं तुमको एक बात समझा देता हूं।
रुद्राक्ष के पीछे लगने के 3 अंजाम हैं। या तो वो पागल हो जाता है, या उसका तबादला हो जाता है, या फिर वो खुद ही मौत को गले लगा लेता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। रुद्राक्ष, जाते जाते मेरा भी फैसला सुनते जा। जिस दिन तेरे खिलाफ मेरे हाथ कोई सबूत लग गया तो तेरे लिए 3 नहीं सिर्फ एक ही रास्ता होगा, और वो सीधा तुझे फांसी के फंदे तक पहुंचाएगा, समझा तू? ऐसा कभी नहीं होगा इंस्पेक्टर। बेटे, एक बात बताओ, आज नौकरी का पहला दिन कैसा रहा? अच्छा था, इंटरेस्टिंग। हाँ बेटे, वो कपूर अंकल का कई बार फोन आ चुका है। कौन कपूर अंकल? बेटे, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। असल बात यह है कि बेटे अब तुम्हारी नौकरी लग गई है, क्यों ना एक बार चल के उनकी भांजी को देख लें। हर लिहाज से वो हमारे इस घर की बहू बनने के लायक है। लेकिन पिताजी, इतनी जल्दी भी क्या है? बेटे, तुम्हें जल्दी नहीं, लेकिन मुझे है। जिंदगी का क्या भरोसा, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। इसलिए मैं सोचता हूँ कि कुछ दिन बहू की सेवा का आनंद उठा लूं। लेकिन पिताजी, लोग क्या कहेंगे? बड़े भाई की अब तक शादी नहीं हुई और छोटे ने। तो तुम बेटे कहाँ बड़े भाई की बात ले बैठे। 2-3 साल में एक बार तो उसकी शक्ल देखने को मिलती है, और अगर शादी की बात करता हूँ तो बहाना बना के टाल देता है। लेकिन हाँ बेटे, अगर उसे अब ये मालूम होगा कि छोटे भाई की शादी हो रही है तो मुझे यकीन है कि वो अपनी शादी के लिए राजी हो जाएगा।